अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राम मंदिर चंदा चोरी करने वालों को श्री राम जीतने नहीं देंगे, तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि जिस पार्टी का इतिहास विवादों से जुड़ा रहा हो उसके दावे जनता आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज है और फोकस में है ब्राह्मण मतदाता। क्या 2027 को देखते हुए सपा को प्रबुद्ध जनों की याद आई है? सपा सरकार के दौरान किस वर्ग का सबसे ज्यादा विकास किया गया, ब्राह्मणों का या यादवों का? अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि वो ब्राह्मणों को सम्मान और प्रतिनिधित्व दोनों देंगे, तो क्या वो किसी ब्राह्मण चेहरे को सीएम के तौर पर पेश करेंगे? क्या जनता करेगी अखिलेश यादव के दावों पर भरोसा? और कौन है ब्राह्मण हितैषी, किसे आ रही है चुनावी याद? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। सपा के ब्राह्मण सम्मेलन के बाद राजनीतिक सुगबुगाहट तेज है कि क्या इस सम्मेलन के बाद ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे या भाजपा के साथ आएंगे? और क्या सपा के आरोप और राम मंदिर चंदा चोरी का चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? तमाम आरोपों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा नेतृत्व पर बड़ा हमला बोला है, जिसने प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही समाजवादी पार्टी को अलग अलग वर्गों और जातियों की याद आने लगती है, लेकिन प्रदेश की जनता अब इन राजनीतिक प्रयासों को अच्छी तरह समझ चुकी है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी की राजनीति हमेशा जातिगत समीकरणों और तुष्टीकरण के इर्द गिर्द घूमती रही है। उनका आरोप था कि चुनावी मौसम आते ही पार्टी अलग अलग समाजों को साधने की कोशिश करती है, जबकि सत्ता में रहते हुए उसने सभी वर्गों के लिए समान रूप से काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का जागरूक और प्रबुद्ध समाज अब केवल चुनावी वादों या सम्मेलन से प्रभावित नहीं होगा। ब्रजेश पाठक ने सपा सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी घेरा और कहा कि उस दौर की कानून व्यवस्था को आज भी याद रखा है लोगों ने। ब्रजेश पाठक ने आगे कहा, भाजपा किसी विशेष जाति को केवल वोट बैंक के रूप में नहीं देखती, बल्कि पूरे समाज के विकास को अपनी प्राथमिकता मानती है। उप मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए सपा ने केवल अपने करीबी लोगों और परिवार के हितों को प्राथमिकता दी है। अब चुनाव नजदीक आने पर अलग अलग समाजों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता पहले की राजनीति और वर्तमान परिस्थितियों के बीच अंतर समझती है। ब्रजेश पाठक ने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश की जनता विकास, कानून व्यवस्था और सुशासन के आधार पर अपना फैसला करेगी। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और विपक्ष की जातीय राजनीति को मतदाता स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी 2027 में अपनी जीत का दम भर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी भारतीय जनता पार्टी पर राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर हमलावर हैं और वो भी दावा कर रहे हैं कि चंदा चोरी के मामले को देखते हुए श्री राम भाजपा को जीतने नहीं देंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ब्राह्मण किसकी तरफ जाएंगे? प्रभु श्री राम का आशीर्वाद किसे मिलेगा? और सपा की तरफ से जो ये प्रबुद्ध सम्मेलन कराया गया है, इसका कितना असर होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सपा सरकार आने पर इस बार ब्राह्मणों को तवज्जो दी जाएगी, उनका सम्मान किया जाएगा, उनको नेतृत्व दिया जाएगा? क्योंकि इससे पहले तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उसमें किसका विकास हुआ ये सबने देखा है। बार बार भारतीय जनता पार्टी तमाम आरोप भी लगाती है, तुष्टीकरण की राजनीति के समाजवादी पार्टी पर आरोप लगते हैं, लेकिन जिस तरह के दावे इस बार अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्या उस पर जनता भरोसा करेगी? क्या जनता ये स्वीकार करेगी कि इस बार अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो ब्राह्मणों का विकास होगा, ब्राह्मणों को नेतृत्व दिया जाएगा? और जब बात अखिलेश यादव नेतृत्व की कर रहे हैं, तो क्या यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर एक ब्राह्मण चेहरे को समाजवादी पार्टी की तरफ से पेश किया जाएगा, या फिर अखिलेश यादव ही होंगे सपा की तरफ से ब्राह्मण चेहरा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।